हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आव्या अकेडमी। लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक किया था। आज हम उसके आगे के क्वेश्चंस करेंगे। आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्या कहते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में? पॉइंट नंबर फर्स्ट, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹70,000। जब भी आप स्टार्टेड बिजनेस या कमेंस बिजनेस देखेंगे तो अमाउंट कहाँ डालेंगे? कैपिटल में। कैपिटल में डाल दिया हमने ₹70,000। क्या लेके आया वो? कैश। तो हम कहाँ लिख देंगे? कैश के कॉलम में ₹70,000। पॉइंट नंबर सेकंड कहता है क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स ₹18,000। मैंने आपको बताया था जब भी क्रेडिट परचेज होती है तो हमारे पास क्या जनरेट हो जाएगा? क्रेडिटर्स। तो हमने 18,000 कहाँ लिख दिए? क्रेडिटर्स। और हमने क्या परचेज किया? परचेज ऑफ गुड्स, यानी हमारे पास गुड्स आए। गुड्स की एंट्री हम कहाँ करते हैं? स्टॉक में। तो स्टॉक में क्या करेंगे? 18,000 ऐड कर देंगे। न्यू इक्वेशन हमारी क्या हो गई? कैश हो गए 70,000, स्टॉक हो गए 18,000, क्रेडिटर्स हो गए 18,000, कैपिटल हो गई 70,000। अगला पॉइंट क्या कहता है? पेड टू क्रेडिटर्स इन फुल सेटलमेंट ऑफ ₹17,500। फुल सेटलमेंट का मतलब होता है बच्चों कि उसका जितना भी पैसा हमें देना था, अब हमने उसे इतने पैसे दे के अपनी बात बराबर कर दी है। अब आगे इन फ्यूचर हम उसे कोई भी पैसा नहीं देंगे। तो देखते हैं क्रेडिटर्स कितने के थे हमारे पास? 18,000 के थे। हमने पेमेंट कितनी कर दी? 17,500, यानी बाकी के 500 की पेमेंट अब नहीं करेंगे हम। तो ये 500 का हमें क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। उन्होंने हमें डिस्काउंट दिया था लेकिन हमारे लिए क्या हो गया? ये प्रॉफिट। तो हमने पेमेंट कितने की? 17,500 की। तो हम इतना ही अमाउंट कैश में से माइनस करेंगे। तो हमने कैश में माइनस कर दिया 17,500। क्रेडिटर्स थे कितने के? 18,000 के। तो हम पूरा माइनस करेंगे क्योंकि फुल सेटलमेंट हो गया है। तो 18,000 में माइनस कर दिया। प्रॉफिट कितने का हुआ हमें? 500 का। तो प्रॉफिट कहाँ ऐड करते हैं? कैपिटल में। तो कैपिटल में हमने ऐड कर दिया ₹500। हमारी न्यू इक्वेशन क्या आ जाएगी? कैश आ गए 52,500, स्टॉक आ गए 18,000, कैपिटल आ गई 17,500, क्रेडिटर्स हो गए 0। अगला पॉइंट है परचेज ऑफ मशीनरी फॉर कैश ₹20,000। हमने क्या परचेज़ किया? मशीनरी। तो मशीनरी का एक नया कॉलम बन जाएगा। कहाँ बनेगा? एसेट साइड हमने बना दिया मशीनरी और हमने ऐड कर दिया ₹20,000। कैश में खरीदी है तो कैश हमारे पास से चला जाएगा, इसलिए हमने 20,000 क्या कर दिया? कैश में से माइनस कर दिए। हमारी न्यू इक्वेशन क्या बन गई? कैश हो गया 32,500, स्टॉक हो गए 18,000, मशीनरी 20,000, कैपिटल हो गई 70,500। अगला पॉइंट क्या कहता है? डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी ₹2,000। डेप्रिसिएशन क्या होता है? जब भी हम कोई एसेट्स यूज़ करते हैं, फिक्स एसेट्स यूज़ करते हैं, तो जब धीरे धीरे उसके वैल्यू में कमी आती है, जो उसका वैल्यू धीरे धीरे कम होता जाता है, तो उसको बोलते हैं हम डेप्रिसिएशन। तो इससे हमारी एसेट्स की वैल्यू क्या होती है? धीरे धीरे कम होती है, इसलिए हम उसे रिलेटेड एसेट्स में से माइनस कर देंगे। तो यहाँ क्या है? मशीनरी। तो हमने मशीनरी में से माइनस कर दिया ₹2,000। और ये एक तरीके का हमें लॉस होता है। इसका नेचर जो है लॉस नेचर का है। तो हमने बताया था लॉस और एक्सपेंसेस कहाँ माइनस होते हैं? कैपिटल में से। तो हमने इसे कैपिटल में से माइनस कर दिया ₹2,000। जो हमारी फाइनल इक्वेशन बन गई, कैश हो गया 32,500, स्टॉक हो गई 18,000, मशीनरी हो गई 18,000, क्रेडिटर 0, कैपिटल हो गई 68,500। जब आप इस दोनों साइड का टोटल करेंगे तो ये दोनों साइड कैसी आएंगी? इक्वल आएंगी। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर फिर भी अगर आपको डाउट है या क्वेरीज है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। आइए स्टूडेंट्स देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है। फर्स्ट पॉइंट है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। फिर स्टार्टेड बिजनेस लिखा हुआ है इसमें, तो हम इसे कहाँ ऐड कर देंगे? कैपिटल में। हमने कैपिटल में ऐड कर दिया ₹50,000। क्या लेके आए हम? कैश। तो हमने कैश में भी ऐड कर दिया ₹50,000। नेक्स्ट पॉइंट कहता है सैलरीज पेड ₹2,000। आपने सैलरी को पे किया है। पेमेंट किस में की होगी? कैश में। हमने कैश में से माइनस कर दिया ₹2,000। सैलरी पेड, इसका मतलब हमारी क्या हो गई? एक्सपेंसेस। तो हमने बताया था कि जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं वो कहाँ से माइनस होते हैं? कैपिटल में से माइनस होता है। हमने कैपिटल में से माइनस कर दिया ₹2,000। न्यू इक्वेशन आ गई हमारी 48,000 कैश, कैपिटल आ गई 48,000। दोनों साइड इक्वल आ रहा है। आगे करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है वेजेस आउटस्टैंडिंग ₹200। आउटस्टैंडिंग मतलब इसकी पेमेंट की डेट तो आ चुकी है, ये पेमेंट इसकी अब हो जानी चाहिए, लेकिन अभी तक हमने इसकी पेमेंट नहीं की। तो ये हमारी लाइबिलिटीज़ बन गई। तो हम इससे कहाँ लिखेंगे? लाइबिलिटी साइड एक कॉलम बनाएंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का और हमने उस पर डाल दिए ₹200। ठीक है। अब क्या ये वेजेस है, आउटस्टैंडिंग हमें पेमेंट करनी थी इसकी, तो ये हमारे लिए क्या होते हैं? एक्सपेंसेस। सारे एक्सपेंसेस हम कहाँ माइनस करते हैं? कैपिटल में से। तो हमने कैपिटल में से क्या कर दिया? माइनस कर दिया ₹200। कैश हो गए हमारे 48,000, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो गए हमारे 2,200, कैपिटल हो गई 47,800। नेक्स्ट पॉइंट करते हैं इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट पेड।
वही कह रहे हैं सेम कि ड्यू तो हो गया, पेमेंट करने की डेट तो आ गई, लेकिन हमने इसे पेमेंट अभी नहीं की, तो ये हमारे लिए क्या बन गया, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। क्या बन गया बच्चों, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। तो हम इसे भी क्या करेंगे, लाइबिलिटी साइड जो आउटस्टैंडिंग का हमने कॉलम बनाया था उसमें ऐड कर देंगे 100 रुपीज़, और ये भी हमारी क्या है, एक्सपेंसेस है, तो इसे हम क्या कर देंगे, कैपिटल में से माइनस। तो हमारी न्यू इक्वेशन क्या बन जाएगी, कैश हो गए 48,000 के, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो गए 300 और कैपिटल हो गए 47,700 के। अगला पॉइंट है रेंट पेड इन एडवांस। आपने एडवांस में पेमेंट कर दी, पेमेंट की है आपने, तो क्या करोगे आप, कैश में से माइनस 150 रुपीज़। अब आगे जब भी हम कुछ एडवांस पेमेंट करते हैं तो हमारे एसेट साइड एक नया कॉलम बन जाता है प्रीपेड। अब रेंट पे किया है आपने तो बन जाएगा प्रीपेड रेंट, और उसमें हमने ऐड कर दिया 150 रुपीज़। टोटल हो गया हमारा, कैश हो गया 47,850, प्रीपेड रेंट हो गया 150, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो गया 300, कैपिटल हो गई 47,700। तो जब आप दोनों साइड का टोटल करेंगे तो दोनों साइड सेम आएगी। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में उससे ज़रूर पूछें। आइए स्टूडेंट्स देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है। पॉइंट नंबर फर्स्ट, हरीश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। हरीश ने बिजनेस स्टार्ट किया है, जब बिजनेस स्टार्ट हो रहा है तो वो कहाँ अमाउंट जाएगा, कैपिटल में 18,000 रुपीज़, और किस में स्टार्ट कर रहे हैं, कैश, तो हम किस में ऐड कर देंगे, कैश में ऐड कर दिया हमने 18,000 रुपीज़। अगला पॉइंट कहता है परचेज गुड्स फॉर कैश ₹5,000 एंड ऑन क्रेडिट ₹2,000। आपने गुड्स परचेज़ किया है कैश में भी और क्रेडिट में भी, तो पहले मैंने कैश की एंट्री कर दी है, कैश का दिखा दिया आपको, फिर मैंने नेक्स्ट लाइन में क्रेडिट का दिखाया है। अगर आप भी ऐसे करेंगे तो आपके गलत होने के चांस कम हो जाएंगे। क्या करा है हमने, परचेज गुड्स किया है, तुम्हारे पास क्या आया होगा, गुड्स आया, तो हमने क्या करा उसको स्टॉक में ऐड कर दिया, और हमने पेमेंट की है कैश में, तो हम क्या करेंगे, कैश में से माइनस 5,000 रुपीज़। अगर हमने क्रेडिट परचेज़ भी की है 2,000 की, तो क्रेडिट परचेज से क्या जनरेट होते हैं, मैंने बताया था क्रेडिटर्स, तो मैंने इसे क्या किया, क्रेडिटर्स पे भी लिख दिया 2,000 रुपीज़। लेकिन हमने क्रेडिट परचेज़ किया तो ये हमारे पास गुड्स भी आए होंगे, तो इसलिए हमने इसे स्टॉक में भी ऐड कर दिया 2,000 रुपीज़। न्यू इक्वेशन हमारी क्या बन गई, कैश बन गए 13,000, स्टॉक बन गए 7,000, क्रेडिटर्स बन गए 2,000, कैपिटल हो गई 18,000। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, सोल्ड गुड्स फॉर कैश कॉस्टिंग एट 2,400, हमने किए कितने, 4,000 में, यानी 2,400 का वो सामान था, हमने उसे कितने बेच दिया, 4,000 में। हमने कम का ख़रीदा था, वैल्यू उसकी कम थी, लेकिन हमने ज़्यादा में बेच दिया, तो हमें क्या हुआ होगा, प्रॉफिट। कितना प्रॉफिट हो गया हमको, 4,000 में से हमने 2,400 माइनस कर दिया, प्रॉफिट हो गया 1,600 का। ठीक है, जितनी भी कॉस्टिंग होती है, यानी इतने का सामान हमने बेचा था, तो कॉस्टिंग को हम क्या करते हैं, हमेशा स्टॉक में से माइनस, कॉस्टिंग कर दिया हमने स्टॉक में से माइनस 2,400। फिर हमने सेल कितने में किया, 4,000 में, तो इतने पैसे हमारे पास आए होंगे, तो जितने की हमने सेल की होती है वो हम क्या कर देते हैं, कैश में उसको प्लस कर देते हैं, तो हमने कैश में प्लस कर दिया 4,000। और जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा वो कहाँ ट्रीट किया जाएगा, कैपिटल में। तो यहाँ हमें क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है 1,600 का, तो हमने इसे क्या किया, कैपिटल में ऐड कर दिया, क्योंकि प्रॉफिट को क्या करते हैं, कैपिटल में ऐड। न्यू इक्वेशन हमारी बन जाएगी, कैश 17,000, स्टॉक 4,600, क्रेडिटर्स 2,000, कैपिटल 19,600। आगे पॉइंट कहता है रेंट पेड ₹1,000 एंड रेंट आउटस्टैंडिंग ₹200। दो पॉइंट फिर से एक बार एक साथ कहा है उसने, हम पहले पेड रेंट का करेंगे, फिर अगले उसमें करेंगे आउटस्टैंडिंग रेंट का। तो पहले रेंट पे किया है आपने, तो पेमेंट किस में की होगी, अपने कैश में, यानी 1,000 रुपीज़ कैश में माइनस हो जाएगा, और रेंट हमारे पेड है इसलिए एक्सपेंसिस हो गया। एक्सपेंसिस को कहाँ से माइनस करते हैं हम, कैपिटल में से, मैंने कैपिटल में से माइनस कर दिया 1,000 रुपीज़। आगे कहते हैं आउटस्टैंडिंग रेंट 200 रुपीज़। आउटस्टैंडिंग है मतलब इसकी पेमेंट की डेट तो आ गई, लेकिन हमने अभी इसकी पेमेंट नहीं की है, तो ये कहाँ लिखेंगे, लाइबिलिटी साइड एक नया कॉलम बनाएंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का, और उसमें लिख देंगे 200 रुपीज़। आउटस्टैंडिंग रेंट है इसलिए हमारी क्या हो जाएगी, एक्सपेंसेस, हमने कैपिटल में से माइनस कर दिया 200 रुपीज़। तो हमारी फाइनल इक्वेशन क्या हो गई, कैश हो गए 16,000 के, स्टॉक हो गए 4,600, क्रेडिटर्स हो गए 2,000, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो गए 200, कैपिटल हो गई 18,400। अब दोनों साइड को मैच करके देखेंगे टोटल करके। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझसे कहाँ पूछेंगे, कमेंट सेक्शन में। आई होप स्टूडेंट्स ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू स्टूडेंट्स।